दीपावली से थोड़ा सा पहले आपके लिए खुशखबरी। दोस्तों, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं, यानी 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले बोलना चाहूँगा, आरपीएससी और सरकार को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। 2018-19 की जो भर्ती है, अभी तक उस भर्ती को पूरा नहीं कर पाई और एक नई भर्ती इन लोगों ने जारी कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं है, वे तमाम विद्यार्थी जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, लंबे समय से बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, गुरुजी नई भर्ती फूड सेफ्टी ऑफिसर की कब आएगी कब आएगी। आखिर ये भर्ती आज आ गई है। टोटल 200 पद है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है और इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी इस बार जो सबसे बड़ी विशेषता है इस परीक्षा की वो है कि इस बार केवल एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू नहीं होंगे। इसलिए आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है और ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के माध्यम से सदैव आपके लिए तत्पर रहता हूं। तो इस भर्ती में, क्योंकि 2019 की जो ये भर्ती हुई थी उसमें पेपर कैसे आया और उस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन थे, सारा का सारा मैं एनालिसिस आपके लिए लेकर के आऊँगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इन टोटल 200 पदों की। इसमें नॉन टीएसपी के 179 पद है, 179, और उसके बाद में शहरिया के 3 है और टीएसपी के 18। यदि ओवरऑल हम बात करें सामान्य वर्ग की तो 45 सामान्य की सीटें, जिसमें आपके बंट गई है सामान्य महिला की 13 सीटें, विधवा 5 है, परित्यक्ता। और इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी में टोटल 20 सीटें हैं, एसटी में 15 सीटें हैं, ओबीसी में 26 सीटें हैं, एमबीसी में 6 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 12। और आगे चल करके यदि हम एलडीसीपी वगैरह सबको देखें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में तो आपके सामने है दोस्तों एलडीसीपी में 21 सीटें हैं और इसके अलावा आप देख रहे होंगे नीचे एलडीसीपी से टीएसपी में 2 सीटें हैं, जबकि टोटल टीएसपी एरिया की 18 सीटें हैं, शहरिया की 3 हैं और नॉन टीएसपी 179। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसमें आवेदन कब से कब लिए जा रहे हैं। बाकी रिजर्वेशन आपको पता ही है, आपके पास रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है आपके आरक्षण का वो होना जरूरी है। लेकिन अभी हाल ही में हमारी राजस्थान सरकार ने एक और बड़ा प्रेस नोट जारी कर दिया है, जिसमें आपके पास में यदि कोई आपकी जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र थोड़ा पुराना है या थोड़ा बहुत ज़्यादा, यानी एग्ज़ाम के आवेदन की तिथि के बाद का बना हुआ है, तो भी आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ये आपके लिए एक नई और एक अच्छी सुविधा सरकार ने दे दी है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका आवेदन कौन कर सकते हैं, यानी कौन फॉर्म भर सकते हैं। ए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, यदि आपके पास में फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री है और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में या ऑयल टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर साइंस में, या आपके पास में है वेटरनरी साइंस में या बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी या मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इन सब में से आपके पास में कोई एक है, या और लगा करके आपके सामने लिखा हुआ है नीचे अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड by the food authority in a recognized institute or institution approved for the purpose. There is no requirement for training period to selection. हाँ, यहाँ नोट लगा के एक अच्छी बात लिखी है, this training shall be provided to the selected candidate during probation period. यानी ये जो ट्रेनिंग की बात यहाँ पर आई थी दोस्तों, ये ट्रेनिंग आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के दौरान आपको जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, उस दौरान आपको दी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यानी आपके पास में ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस जिसमें आपके पास में केमिस्ट्री में एमएससी हो, या आपके पास में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर साइंस और वेटरनरी साइंस से संबंधित डिग्रियां हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल करके देखते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा में इस बार आपको 2 साल की छूट भी स्पेशल मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 साल की छूट स्पेशल यहां पर दी है। देखो, 1/1/2023 को 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष की कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। और कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो 2 साल की आपको छूट भी मिल रही है।
बाकी आपके सामने है किस किस को कितनी छूट मिल रही है। इसके अलावा मैं लिए चलता हूं आपको सीधा उस बात की ओर जहां से आपको देखना है कि आवेदन कब से कब लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है आवेदन की तिथि है 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, यानी नवंबर के महीने में आपसे आवेदन लिए जाएंगे। दीपावली के ठीक बाद जब आप घर से वापस आएंगे तो आप सीधा इसको आवेदन करेंगे। 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक आप आवेदन करेंगे। और इसके अलावा परीक्षा की योजना के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, लिखित परीक्षा पदों के लिए सेवा नियम के अनुसार आयोजित की जाएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पृथक से डाल दिया जाएगा। वैसे जो 2019 में भर्ती आई थी दोस्तों, उसी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहने की संभावना है। फिर भी नया सिलेबस आएगा, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है, ई मित्र पर जाकर के आप चेक करें। अब दोस्तों आपके सामने है स्कीम एग्जाम की कि इसी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात हो रही है, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन आएंगे और कंसर्न सब्जेक्ट यानी जो आपके सब्जेक्ट हैं, विषय जो है, उनके 110 क्वेश्चन आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10, 20-20, 30-30 क्वेश्चन आकर के टोटल, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही पेपर था, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मार्क्स का होगा। चलिए, इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं। एक चीज़ और क्लियर यहाँ पर हो रही है दोस्तों, 150 क्वेश्चन है बिल्कुल और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है और एप्लीकेबल फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 यानी 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी इस समय देखने को मिलेगा। रॉन्ग आंसर सेल मीन इन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल, यानी आपने गलत लिखा है तो ही होगा। चलिए, इसके अलावा आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ये आपके काम की हैं, क्योंकि अब की आपको आवेदन करना है, नवंबर में आपको आवेदन करना होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और एक और, बहुत ही जल्द 2019 का जो पेपर हुआ उस पूरे पेपर का शानदार सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आऊँगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, यदि आप सच में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यदि आपने ठान लिया है कि इस भर्ती में एक सीट मुझे लेनी है, तो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल आपको तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। और एक चीज़ और, अभी का अभी आप यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करें, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का सब्सक्राइब कर लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में मैं टॉप करा दूंगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा। मैं जो कंटेंट दूंगा, मैं जो चीज़ें पढ़ाऊंगा, मुझे लगता है मुझे ईश्वर और मैं कह सकता हूँ माँ सरस्वती का वरदान है कि मैं जो चीज़ें पढ़ा देता हूँ और आप सबकी प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से और आप सबकी दुआओं से वही चीज़ एग्ज़ाम में आ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की पिछले परीक्षाओं में किस प्रकार से हमने बैंड बजाए हैं, हूबहू क्वेश्चन आए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम धूम मचा देंगे। लेकिन अब आपको एक काम करना होगा, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए यदि वो 2019 वाला पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर बोर्ड पर आपके सामने सॉल्यूशन करके दिखाऊं, एक एक क्वेश्चन का 360 डिग्री पर सॉल्यूशन करें, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। आप तैयार हैं तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर जुड़ें, जहाँ से हम सीधी बात करेंगे। और मेरे नंबर भी आपके सामने, आप एक काम करें, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, मेरे मोबाइल नंबर आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस 2019 के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। उस पेपर का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।